शोपियान के नादिमर्ग गांव में 2003 के कत्लेआम की 23वीं बरसी के मौके पर मकामी अफराद, कश्मीरी पंडित बरादरी और समाजी तंजीमों ने शहदा को खराज अक़ीदत पेश किया। यादगारी तकरीब में शमा रोशन की गई, फूल निछावर किए गए और अमन व इंसाफ के लिए दुआएं मांगी गई। मुकर्रिरीन ने सानहे को याद करते हुए भाईचारे पर जोर दिया और मुश्किल वक्त में मकामी मुसलमानों की इंसानी हमदर्दी को सराहा गया। नहीं, मैं तो कहता हूँ कि ये जो आज का दिन है हमारा ब्लैक डे के रूप में मनाए जाते हैं, क्योंकि जो शहादत हमारे जो 26 लोगों ने यहाँ पर दी है, तो उनको आज हम याद कर रहे हैं। ये खाली आज नहीं, जब तक हमारे जान में जान है, जब तक हमारी लास्ट सांस बची है, तब तक हम इनको याद करेंगे और उनको भी नहीं माफ करेंगे जिन्होंने ये किया है। ये क्लियर कट मैसेज है। उनको हम कभी ना बोल सकते हैं ना माफ कर सकते हैं। पर यहाँ के लोगों का सबसे बड़ा जो सिविल सोसाइटी है, उनका बहुत बड़ा रोल है कि वो सामने आ जाए, वो सड़कों पे आ जाए कि भैया नहीं, हम कश्मीरी पंडितों को वापस चाहते हैं। नहीं तो लिप सर्विस बहुत होगी। 36 साल बहुत होते हैं, मेरी जान बहुत होते हैं 36 साल। सरकार तो अपना प्रोग्राम और प्लान तो देती है, मगर यहाँ के लोग क्या चाहते हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो हम इस दिन के बारे में जितना हम अफसोस करेंगे उतना कम है। मतलब जैसे हम अल्लाह की जो है तारीफ अगर हम बयान करेंगे, ये जो पेड़ पौधे कायनात के जो है ये खत्म हो जाएंगे। अगर दरिया का पानी लेंगे, तारीफ करेंगे, खत्म हो जाएगा। इसी तरह अगर इसका हम अफसोस करेंगे, कम हो जाएगा। तो वो अफसोस जो है वो सियाह जो रात थी और जो रात। कुपवाड़ा के मिनीगांव में पेश आए एक अफसोसनाक सड़क हादसे में जाहिद अहमद मुगल मौके पर जाँ बहक हो गए, जबकि 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को फौरी तौर पर कुपवाड़ा अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां एक की हालत नाजुक होने पर उसे श्रीनगर रेफर किया गया, जबकि पुलिस ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। तो सुबह मैं बाज़ार में था, तो मैं मामा इसका, तो हमने सुना ये ऐसा मसला हो गया। मुझे फ़ोन किया तो जाहिद का ऐसा मसला हो गया। हम यहाँ हॉस्पिटल में पहुँचे तो ये ख़त्म था। गाड़ी वाला वो ड्राइवर ही ऐसे, वहाँ कोई उसके पास लाइसेंस नहीं है, कोई पता नहीं 10 सवारी उसने भरी थी, 5 भरी थी, कितनी भरी थी, अभी तक उनका यहाँ कोई नहीं। ड्राइवर भी भागा और उनके जो भी आए अंदर नहीं आए, डेड बॉडी के पास नहीं आए, बाहर से आई, बाहर से भागे। तो पुलिस से ये अपील है, ये गरीब बच्चा है, इंसाफ मिलना चाहिए, बिल्कुल इंसाफ मिलना चाहिए। एक ही लड़का था मेरे भाई का और 2 बहनें, बस कोई 16 लाख बगैर कोई वसीला नहीं इसका। मैं चाहता हूँ मेरा हम 2 भाई थे। आमतौर सलकूट तक गाड़ी चेकिंग करती है पुलिस, उसके ऊपर छोटे छोटे बच्चे चलाते हैं गाड़ी। 16 साल का, 15 साल का, 12 साल के बच्चे चलाते हैं गाड़ी। कोई भी ड्राइवर नहीं होता है। आमतौर उन ड्राइवरों के ऊपर कार्रवाई की जाए, उन गाड़ी वालों मालिकों के ऊपर कार्रवाई की जाए। एक अनफॉर्चुनेट वाक़ा हो गया, एक्सीडेंट हो गया यहाँ मनीगा रोड पे, जो आई थिंक दे आर मोस्टली फ्रॉम मनीगा ओनली। दे वर 4 पीपल इन दिस सुमो। तो जो एक है दैट ही वाज डिक्लेयर्ड डेड एंड ही इज़ वेरी यंग, जाहिद मुगल करके उनका नाम है। पुंछ के बताद नाला में फ्लड जोन के अंदर मुबैना गैर कानूनी तामीरात पर तशवीश जाहिर की जा रही है, जहां चोरपंदी इलाके में तजावुजात की इत्तलात सामने आई। समाजी कारकुन योगल किशोर शर्मा ने खबरदार किया कि ये सूरत हाल मुस्तकबिल में जानी व माली नुकसान का सबब बन सकती है और मुतल्लिक़ा हुक्काम से कार्रवाई का मुतालबा किया गया है। मेरे भाई देखिए आप, यहाँ पर 3-4 घर बने हुए हैं, नीचे यहाँ पर 7 3-4 घर नए बने हैं और इनको 2014 के बीच जब फ्लड आया था और फ्लड जोन एरिया है, तब इनको जो है मुआवजा मिला था। उसके बाद इन्होंने फिर जगह को ऑक्यूपाई करके फिर घर बनाए हैं, जिससे कि आम आदमी का नुकसान होता है और एलिगेटेड जो है तहस नहस होता है। और ये लोग बाहर से आए हैं, तकरीबन 20 और 21 की बीच एग्रीकल्चर की जो अनकम्प्लीट जो स्ट्रक्चर है उसके बीच इन्होंने तकरीबन 2 साल निकाले। उसके बाद जो है सभी लोगों ने जफाकशी करके उनको वहाँ से बाहर निकाला। उसके बाद ये लोग वहाँ से हट गए। किश्तवाड़ में दोपहर बाद तेज आंधी और तेज हवा चली है। मैदानी इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी रहा। पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू हो गई है। सिंथन टॉप, मुर्गन टॉप बर्फबारी दोबारा शुरू हो गई, जिसकी वजह से जिला इंतजामिया किश्तवाड़ ने सिंथन टॉप, मुर्गन टॉप पर गाड़ियों की आमदरफ्त बंद कर दी। डोडा में महकमे ज़राई पैदावार और किसानों की बहबूद के तहत MIDH स्कीम के तहत 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस और वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में किसानों को फल, सब्जियां, मशरूम, मसाले और फूलों की काश्त के लिए सब्सिडी और मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों से मुतल्लिक आगाही दी गई। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट अफसर हारून भट्ट ने कहा कि तमाम स्कीमों के फ़वाद निचली सतह तक किसानों तक पहुँचाने के लिए इक़दाम जारी है। तो यही हमारी स्कीम है, मिशन फॉर इंटर डेवलपमेंट ऑफ हार्टिकल्चर। इसके अलावा जो है इस वक्त हमारी स्टेट में जो है एक बहुत बड़ी स्कीम चल रही है HADP,
होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि स्पेशली हमारी स्टेट में लॉन्च की गई है। और मकसद ये है कि ज़मींदार जो है तरक्की याफ्ता हो, ज़मींदारी हमारे जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है ज़मींदारी की तरफ आए। पर हमने इसके तहत जो है बहुत सारा ये अब 5 साल की ये स्कीम है और अब 3 साल होने को हैं। तो इस स्कीम के तहत जो है हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से हाईटेक पॉली हाउसेस दिए गए हैं, लो कास्ट पॉली हाउसेस दिए गए। इसके अलावा सीड डिस्ट्रीब्यूशन और भी जो हमारी जो लोकल क्रॉप्स हैं जैसे राजमाच है, काला जीरा है, इनको भी हम साबिक डीडीसी मेंबर पीर शहबाज अहमद ने वेरीनाग के हंगीपुरा में ईद मिलन तकरीब के दौरान कारकुनान के साथ आइंदा पंचायत और शहरी बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि कारकुनान को अवाम से करीबी राब्ता मजबूत बनाने और घर घर मुहिम चलाने की हिदायत दी गई। पीर शहबाज ने मौजूदा रुकन असम्बली पर वादे पूरे न करने का इल्ज़ाम लगाते हुए अवामी मसाइल पर शदीद नाराज़गी का इजहार किया। जो मैनिफेस्टो थे हमारे सरकार के, उसके ऊपर भी गौर खोज हुआ कि सरकार ने कितना काम किया है इन 2 सालों में, 2.25 सालों में, तो कितना बकाया है वो भी देखा। और उसके साथ साथ मेन मकसद इस प्रोग्राम का ये था कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम कि 1-1.5 महीने के बाद सरकार शायद यहाँ पे पंचायत इलेक्शन करवाने जा रही है, अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शन हो रहे हैं। तो मकसद ये था कि आज पहले दिन शुरुआत हुई उस प्रोग्राम की कि आज हमने अपने हमदर्दों को, अपने साथियों को, बुजुर्गों। सीआरपीएफ की 182 बटालियन ने पुलवामा के नहाब इलाके में मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया, जहां लोगों का मुआयना करके अद्वियात फराहम की गई। मकामी अफराद की बड़ी तादाद ने कैंप से इस्तेफादा किया और आवाम ने बटालियन के इस इक़दाम को सराहते हुए शुक्रिया अदा किया। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख सब इकट्ठे रहते हैं और इस लिहाज से ये ज़िले पुलवामा का ही नहीं पूरे जम्मू कश्मीर का खूबसूरत गाँव माना जाता है। मजदूरी पे गुजारा नहीं होता है, महंगाई का ज़माना है। इसके साथ साथ जो हमारे जो हमसाया गाँव के लोग हैं वो भी आते हैं, इस कैंप का फ़ायदा उठाते हैं। और इसके साथ साथ जो है आवाम और फौज जो है उसके साथ एक तालमेल बना रहता है। पूरी अपनी बिरवा बडगाम में ज़र तामीर पुल का काम महकमे बिजली पीडीडी की जानब से बिजली लाइन मुंतकिल न किए जाने के बायस मुतासर हो गया है। मकामी अफराद के मुताबिक इस ताख़ीर से आरएनबी महकमा और अवाम दोनों को मुश्किलात का सामना है, जबकि पुल दुधपथरी और गुलमर्ग से राब्ता बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा करेगा। तो इस पुल की ज़बरदस्त अहमियत है। ये ख़राब हो गया था, डैमेज्ड ब्रिज था, बिली ब्रिज, तो अब इसको नए सिरे से तामीर किया गया है। तो हम इसके लिए हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं, मगर हम देख रहे हैं कि काम सुस्त रफ्तारी से चल रहा है। उधमपुर में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की बरसी पर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने रियासती सदर अरुण प्रभात की क़यादत में मोटरसाइकिल रैली निकाली। रैली बीजेपी दफ्तर बटल बालियान से शुरू होकर शहर के मुख्तलिफ इलाकों से गुजरते हुए युवा पार्क पे इख्तिताम पजीर हुई, जहां कारकुनों ने शोहदा को खराज अक़ीदत पेश किया। और एनएलयू जम्मू की जो एस्पिरेशन है, जो 10 के 10 जिलों की एस्पिरेशन है कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो है वो जम्मू में बननी चाहिए। कश्मीर में आप बनाने जा रहे हैं, हम उसका स्वागत करते हैं, परंतु जम्मू में भी होनी चाहिए। ये जो मंतव्य और एक विचार है, ये आज नौजवानों ने एक रिजॉल्व लिया है, जिसके साथ भारतीय जनता पार्टी शाना बशाना जिसका नेतृत्व करेगी। और आज के दिन एक बार फिर से डायरेक्टरेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट की जानिब से आज श्रीनगर के नुमाइशगाह में एक रोज़ा जॉब फेयर का इनेकाद किया गया। इस मेले में 40 से ज़ायद कंपनियों ने शिरकत की और बेरोज़गार नौजवानों के लिए 400 से ज़ायद असामियाँ फराहम की गई। ये मेला सयाहत, तालीम और दीगर शोबों में रोज़गार के वसी मौक़े फराहम करेगा। एक्चुअली जो आज का ये प्रोग्राम यहाँ पे हुआ है, बेसिकली जो गवर्नमेंट आज का एक बड़ा इनिशिएटिव है
लेस गवर्नमेंट गुड गवर्नेंस। तो गवर्नमेंट जो जॉब रेट है वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में कम होती जा रही है दिन ब दिन हर एक डिपार्टमेंट में। अब उसके बरक्स कहीं ना कहीं हमें कोई अल्टरनेटिव ढूंढना था, तो गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे ये ना जॉब फेयर्स ऑर्गेनाइज होते हैं ताकि जो भी अनएम्प्लॉयड यूथ घर में जॉब सीकर्स बैठे हुए हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिले ताकि उनको कोई जॉब किसी प्राइवेट सेक्टर में मिले। इसके अलावा भी गवर्नमेंट का और एक इसमें और एक इनिशिएटिव है, वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स को थोड़ा बहुत सेल्फ एम्प्लॉयमेंट